जम्बूद्वीप के विशाल जंगल के हरे भरे केंद्र में विविध प्राणियों का एक समुदाय रहता था जो प्रकृति के साथ सद्भाव में अपना जीवन व्यतीत करते थे। इन प्राणियों में एक विनम्र बटेर भी था जिसकी कहानी एक दिन करुणा और साहस की दास्तान बन गई। एक बार की बात है, एक घने और प्राचीन जंगल में एक युवा बटेर रहता था। यह बटेर कोई साधारण पक्षी नहीं था, क्योंकि उसका बोधिसत्व असाधारण ज्ञान और करुणा वाला प्राणी बनना तय था। अपनी यात्रा के इस बिंदु पर वह सिर्फ एक छोटा नाजुक बच्चा था जो चलने या उड़ने में असमर्थ था, पूरी तरह से अपने माता पिता की देखभाल और सुरक्षा पर निर्भर था। बोधिसत्व के माता पिता समर्पित और स्नेही थे और उन्होंने झाड़ियों के बीच एक आरामदायक घोंसला बनाया था। जंगल में जीवन शांतिपूर्ण था और वे संतुष्ट थे। बोधिसत्व के माता पिता भी अपनी बुद्धि और सद्गुण के लिए जाने जाते थे और वे अक्सर अपनी शिक्षाएं जंगल के अन्य जानवरों के साथ साझा करते थे। एक धूप भरी सुबह जंगल प्रकृति की जीवंत ध्वनियों से जीवंत हो उठा। पक्षी गा रहे थे, जानवर भोजन ढूंढ रहे थे और जंगल पूर्ण सामंजस्य में लग रहा था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका शांतिपूर्ण अस्तित्व एक बड़ी और भयानक घटना से बाधित होने वाला है। कुछ ही दूरी पर काले धुएं का गुबार उठने लगा, जिससे जंगल पर छाया पड़ने लगी। जंगल की आग प्रकृति की एक ऐसी आग जो अपनी विनाशकारी शक्ति के लिए जानी जाती है, तेजी से बढ़ती जा रही थी। हवा में धुएं की गंध और जलते हुए पेड़ों की आवाज आ रही थी और जंगल के जानवरों को जल्द ही आसन्न खतरे का एहसास हुआ। बोधिसत्व के माता पिता तुरंत प्रतिक्रिया देने लगे। आसन्न आपदा को भांपते हुए उन्होंने अपने साथी जानवरों से भागने और सुरक्षा खोजने का आग्रह किया। वे हिलने डुलने या उड़ने में असमर्थ अपने नन्हे बच्चे की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे। वे जानते थे कि उन्हें हर कीमत पर उसकी रक्षा करनी होगी। जब वन में जानवर सुरक्षा की तलाश में बिखर गए तो जंगल में अद्वितीय गतिविधियों की भरमार थी। हिरन बुश के माध्यम से उछल रहे थे, खरगोश अपने खुदारी की ओर भाग गए और पक्षीगण आक्रोशित आग को बचाने के लिए आकाश में उड़ गए। पूरे समय बोधिसत्व एक असहाय चूजा अपने घोंसले में ही बैठा रहा। उसका दिल डर से धड़क रहा था। हालांकि उसके माता पिता ने अपने प्यारे बच्चे को छोड़ने से इनकार कर दिया। भारी मन से बटेर माँ ने अपने बच्चे के ऊपर अपने पंख फैलाए और उसे आग की लपटों से बचाया। पिता बटेर, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। वह घोंसले के चारों ओर उड़ रहा था, अपने परिवार को घातक आग से बचाने के लिए रास्ता तलाश रहा था। लेकिन आग लगातार बढ़ती जा रही थी और तेजी से फैलती जा रही थी। जैसे जैसे आग की लपटें बढ़ती गईं, जंगल के अन्य जानवर भयभीत होकर देखते रहे। वे बटेर माता पिता के साहसी प्रयासों को देख सकते थे, जो अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद का बलिदान देने को तैयार थे। लेकिन आग की लपटें भयंकर और अक्षम्य थीं, और ऐसा लग रहा था मानो जंगल, जो कभी जीवन से भरपूर था, जल्द ही आग की विनाशकारी शक्ति का शिकार हो जाएगा। बेहद बेचैन और आग के करीब आते हुए बोधिसत्व के माता पिता ने महसूस किया कि उन्हें अपने बच्चे को बचाने के लिए एक चमत्कार की आवश्यकता है। तब बोधिसत्व खुद उसकी ताजगी वाली आयु के बावजूद परिस्थिति की गंभीरता को समझ गए। उन्हें यह जान लिया कि उन्हें एक सत्य क्रिया करनी है, अपने उच्च गुण की एक गंभीर घोषणा और एक चमत्कारिक परिणाम की मांग करनी है। अपने हृदय की पवित्रता से भरी आवाज के साथ युवा बटेर ने सत्य की घोषणा शुरू की। उन्होंने सभी जीवित प्राणियों के प्रति अपने अटूट प्रेम और सम्मान, सदाचार और धार्मिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और करुणा के प्रति अपने अटूट समर्पण के बारे में बात की।
उनके शब्द एक ऐसी शक्ति से ओतप्रोत थे जो उनके छोटे नाजुक शरीर को पार कर जाती थी। मेरे सद्गुणों की सच्चाई से बोधिसत्व ने घोषणा की, मैं प्रकृति की शक्तियों से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे और मेरे माता पिता को इस भीषण नरक से बचाएं। उसकी सत्य की घोषणा पूरे जंगल में गूंज उठी और उसी क्षण कुछ चमत्कारी घटित हुआ। आग की लपटें जो लगातार घोंसले की ओर बढ़ रही थीं, रुक गईं। यह ऐसा था मानो एक अदृश्य अवरोध खड़ा कर दिया गया हो, जिससे आग को युवा बटेर और उसके माता पिता के करीब आने से रोका जा सके। आग अन्य सभी दिशाओं में भड़कती रही, लेकिन घोंसला अछूता रहा, जो अराजकता के बीच सुरक्षा का आश्रय स्थल था। जंगल के जानवर जो निराशा में देख रहे थे, घटनाओं के इस असाधारण मोड़ से आश्चर्यचकित थे। यह ऐसा था मानो प्रकृति के नियमों को बोधिसत्व के सत्य के कार्य की प्रतिक्रिया में बदल दिया गया हो। आग जो एक अजेय शक्ति थी, अब युवा बटेर के गुणों की पवित्रता का सम्मान करने लगी थी। आग की लपटों पर काबू पाने के बाद बोधिसत्व के माता पिता अंततः राहत की सांस ले सके। वे जानते थे कि उनकी असाधारण सच्चाई के कारण उनका बच्चा सुरक्षित है। वे घोंसले के चारों ओर इकट्ठे हो गए, उनके दिल उस चमत्कारी सुरक्षा के लिए कृतज्ञता से भर गए जो उन्हें प्रदान की गई थी। जंगल की आग भड़कती गई, जिससे प्राचीन लकड़ियों का बड़ा हिस्सा भस्म हो गया, लेकिन बोधिसत्व और उनके माता पिता अछूते रहे। उनका घोंसला शांति और सुरक्षा का अभयारण्य था। जंगल के अन्य जानवर यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्य से भर गए और बटेर के बच्चे के प्रति श्रद्धा से भर गए। जैसे जैसे घंटे बीतते गए और आग धीरे धीरे कम होती गई, जंगल के जानवर एक एक करके क्षेत्र में लौट आए। वे बोधिसत्व और उनके माता पिता के चारों ओर एकत्र हुए। उनके चेहरे प्रशंसा और उनकी शिक्षाओं से भरे हुए थे, जो सद्गुण और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक था। बोधिसत्व का जीवन इस विचार का प्रमाण था कि दुनिया में बदलाव लाने के लिए कोई भी प्राणी छोटा या महत्वहीन नहीं है। एक असहाय बच्चे से बुद्धिमान और दयालु शिक्षक बनने तक की उनकी यात्रा ने उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों को प्रेरित किया। उनकी शिक्षाओं में प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने, दूसरों की पीड़ा को पहचानने और सभी जीवित प्राणियों के लाभ के लिए अपनी अद्वितीय शक्तियों और गुणों का उपयोग करने के महत्व पर जोर दिया गया। अंत में बोधिसत्व की कहानी सदाचार और करुणा की शक्ति, आकार और शक्ति की सीमाओं को पार कर सकती है। यह एक ऐसी कहानी है जो सभी प्राणियों को अधिक सामंजस्यपूर्ण और दयालु दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए प्रेरित और उत्थान करती रहती है।